हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चेंजेस। बच्चों, हम अपनी सराउंडिंग में होने वाले चेंजेस को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। हो सकता है कि आपने लास्ट क्लासेस में स्टडी कर लिया हो, या हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अपने सराउंडिंग में होने वाले जो चेंजेस हैं, डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आप ऑब्जर्व करते हैं, हम उनको क्लासीफाई करेंगे 2 टाइप्स में, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फर्स्ट हम फिजिकल लेकर स्टार्ट करते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, तो यहाँ हमने हेडिंग डाली हुई है फिजिकल चेंजेस की। अब ये ना पूछे कि चेंजेस क्या होते हैं। चेंज का मतलब चेंज ही होता है, किसी चीज़ का वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में जाना, दैट इज कॉल्ड चेंज। व्हाट इज चेंज? गोइंग फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और ये अनदर फॉर्म किस तरह की है, उसी के बेसिस पे हम देखेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। तो फर्स्ट यहाँ हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल चेंज के अंदर। अब बच्चों, फिजिकल चेंज में मैं कुछ एग्जांपल्स लूँ, क्योंकि वैसे हमें एग्जांपल्स को डिटेल में स्टडी करना ही है विद प्रॉपर्टीज़। जैसे कुछ एग्जांपल्स में बोलूँ कि आप पेपर की कटिंग कर रहे हैं, या फिर आप पेपर को डीफॉर्म कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, उसका एरोप्लेन बना के उड़ा रहे हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, आइस को मेल्ट कर रहे हैं, या फिर आप आइस को, यानी आपको आइस बनानी है, वाटर को आपने फ्रिज में रखा है, फ्रीजर में, और उसको आइस में कन्वर्ट किया है, या आप वाटर को बॉईल कर रहे हैं, या फिर आप बच्चों को कई बार मज़ा आता है कि वैक्स को जो है मेल्ट करना है। उनको मेल्ट का मतलब है सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये सारे जो चेंजेस हैं बच्चों, ये फिजिकल चेंज के अंदर काउंट होते हैं। और फिजिकल का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली? फिजिकल का मीनिंग है कि किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल फॉर्म है उसको चेंज करना, यानी उसका साइज़ क्या है, उसकी शेप कैसी है, उसका स्टेट क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इन प्रॉपर्टीज़ को ही चेंज करना फिजिकल चेंज होता है। तो चेंज इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्टर इज नोन एज फिजिकल चेंज। अब इन चेंजेस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले तो अब यहाँ पर आप डेफिनेशन डाल लीजिए, और डेफिनेशन से पहले हम क्लासीफाई कर ले इसको। फिजिकल, ये सॉरी ऑलरेडी फिजिकल चेंज है, यहाँ चेंज डालिए, चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। तो ये 2 टाइप्स के जितने भी चेंजेस है वो सभी इनमें काउंट हो जाते हैं। तो यहां पर फर्स्ट हम फिजिकल लेकर चल रहे हैं। वो टफ टॉपिक नहीं है ये बच्चों। द चेंज in which physical properties undergo changes, like शेप का मीनिंग है आपने पेपर लिया और उसको रोल किया, या कोई वायर ले रहे हैं उसको बेंड कर रहे हैं, तो वो भी शेप चेंज करना हो गया। देन साइज का मीनिंग है आपने पेपर लिया और उसको टीयर कर लिया, तो उसकी साइज बड़े से आपने शॉर्ट बना लिए, या कोई आपके पास क्लॉथ का मटेरियल है उसको आप कट कर रहे हैं पीसेज में, तो वो भी साइज उसकी स्मॉल कर रहे हैं। साइज, शेप, देन स्टेट। स्टेट का मीनिंग है, हमने फर्स्ट चैप्टर में 3 डिफरेंट स्टेट स्टडी करी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो किसी भी कंपाउंड सब्सटेंस को वन स्टेट टू अनदर स्टेट चेंज करना, तो ये स्टेट चेंज हुई। तो इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम देखें तो ये होता है फिजिकल चेंज। अब हमने क्या किया है, साइज चेंज किए, शेप चेंज किए, फिजिकल यानी उसकी स्टेट चेंज की है। हमने कोई न्यू सब्सटेंस, न्यू टाइप का मटेरियल फॉर्मेशन नहीं किया। इसको इस तरह से समझते हैं बच्चों। हमने लास्ट क्लासेस के अंदर, लास्ट क्लास यानी जो फर्स्ट चैप्टर उसको स्टडी किया था, हम सिंपल सा एक वाटर का एग्जाम्पल लेते हैं और इसी के थ्रू फिजिकल चेंजेस को समझते हैं। वाटर
वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अगर बच्चों नहीं पता है तो उसको ध्यान रख लेना। H2O का फॉर्म H2O होता है और इसके फॉर्म है लिक्विड हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसकी कूलिंग करेंगे। कूलिंग करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे आइस के अंदर। आइस क्या है, सॉलिड फॉर्म। क्लियर। अब यहाँ पर कूलिंग करने के बाद आइस हमने बना ली है, तो यहाँ पर आइस का फॉर्मूला, अब कई बार मुझे बच्चे पूछते हैं कि मैम आइस का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चा आइस का फॉर्मूला वही होता है जो वाटर का होता है। आप वाटर को लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज कर रहे हो। आइस, कई बार बच्चे आइस क्यूब्स भी खाते हैं, फिर आपको आइस को मेल्ट करके कई बार उसको वापस से वाटर में भी कन्वर्ट करना होता है। कई बार होता है कि वाटर हमारा जो फ्रिज है उसको डिफ्रीज करना होता है, तो आइस मेल्ट होकर वापस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहाँ पर फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। तो ये आइस का फॉर्मूला हम लिखें तो H2O। H स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन विद द 2 एटम, O फॉर ऑक्सीजन विद सिंगल एटम। तो यहाँ पर हमने वाटर का फॉर्मूला चेंज नहीं किया, यहाँ हमने स्टेट चेंज करी है, दैट इज़ फिजिकल चेंज। अब यहाँ पर कूलिंग करी है बच्चों। इस एरो को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ। यहाँ पर ये एरो सिंगल हेडेड एरो यूज़ किया जाएगा। अब यहाँ पर आइस है मेरे पास, आइस को मैं मेल्ट करूँ वापस से, क्योंकि ये हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से कर लिया है, दैट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग। तो मेल्ट होने के आफ्टर क्या बना है, लिक्विड वाटर। तो ये भी क्या हो गया, फिजिकल चेंज। अब यहाँ पर कूलिंग के अंदर क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी बाहर निकालते हैं, और यहाँ पर मेल्टिंग के अंदर क्या होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, दैट वी हैव डन इन लास्ट क्लासेस ऑलरेडी। तो यहाँ पर ये इस टाइप का जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है। अब फर्स्ट फीचर तो इसका ये हो गया कि यहाँ पर जो बच्चों फॉर्मूला है वो चेंज नहीं होता है, सेम फॉर्मूला होता है। सेकेंड थिंग, आपने वाटर को लिक्विड से आइस में कन्वर्ट किया, तो ये नहीं है कि आपने आइस बना ली तो वो फिक्स हो गई, अब वो कभी भी, यानी फॉरएवर के लिए आइस बन गई है, कभी भी वापस लिक्विड नहीं बनेगी। अगर ऐसा होता तो फिर वहाँ जहाँ पर बिल्कुल यानी जो टेम्परेचर है 0 से नीचे चला जाता है, तो वहाँ पर सब कुछ फ्रीज हो जाता है और वो फ्यूचर में कभी भी मेल्ट होकर लिक्विड नहीं बनता। तो इसका मतलब ये चेंज क्या है, परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। तो टेम्परेरी है तो आफ्टर सम टाइम या आफ्टर गेनिंग हीट क्या होता है, वापस से आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकंड फीचर हो गया कि ये टेम्परेरी होता है। तो ये हो गए। देन हम नेक्स्ट एग्जांपल देंगे इसका। वाटर को ही हम लिक्विड स्टेट में लें, वाटर ये हो गया लिक्विड स्टेट। अब यहाँ से हमने क्या किया है, वाटर को बॉईल किया है, और बॉईल करने के आफ्टर इसकी वेपर्स बनाई हैं, वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स का मीनिंग होता है गैसियस फॉर्म, G फॉर गैस। यहाँ पर फॉर्मूला अगेन वाटर होता है, यानी H2O, और यहाँ भी वाटर का फॉर्मूला होगा यानी वेपर्स का H2O। तो फॉर्मूला मैंने चेंज नहीं किया है, क्या हुआ है यहाँ पर सेम फॉर्मूला है। अब यहाँ हमने बॉईल किया है, हीटिंग कर रहे हैं, तो वन साइडेड एरो मैंने लगा दिया है। जब बैक करें इसको, यानी कूलिंग करें या कंडेंसेशन करें, कंडेंसेशन, तो यहाँ पर कंडेंसेशन से वापस लिक्विड बन जाएगा, यानी वेपर्स को कूल करें तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट वापस बन गया। अगेन ये टेम्परेरी चेंज है, और ओरिजिनली हमने इसको ओरिजिनल स्टेट वापस गेन कर ली। सिमिलरली हमारा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट, और गैस का वापस सॉलिड, ये हो गया सब्लिमेशन। तो ये भी हमारा स्टेट चेंज कर रहा है, और ये भी टेम्परेरी है, तो ये फिजिकल चेंज है। तो ये मैंने आपको बच्चों मेल्टिंग, सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, बॉइलिंग, इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो स्टेट चेंज करते हैं, वो सारे फिजिकल चेंज में आते हैं, या फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। तो यहाँ हमने डेफिनेशन नोट करी थी, ओनली फिजिकल स्टेट चेंज होती है, शेप साइज, यहाँ पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो हम यहाँ इस डेफिनेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसको एक्सटेंड करके लिख लेते हैं।
in physical change no new substance is formed। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है फिजिकल चेंज की बच्चों यही है, यहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस विद न्यू फॉर्मूला नहीं बनता है, आपका जो ओरिजिनल सब्सटेंट है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड आप डाल लीजिए द ओरिजिनल कंपाउंड do not lose its identity। क्लियर? तो यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है। जैसे हमने वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन या उसका आइस फॉर्मेशन या वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना इस तरह का जो देखा है, वहाँ कहीं भी हमने फॉर्मूला चेंज नहीं किया है बच्चों, यानी जितना भी फॉर्मूला H2O का फॉर्मूला है सभी में H2 ही वो रहने वाला है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज की प्रॉपर्टी क्या हो गई, यानी न्यू फॉर्मूला नहीं बनता है, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। अब बात करें हम कि इसके रिवर्सिबल होता है नहीं होता है, यानी हम वाटर को लिक्विड से सॉलिड यानी आइस में कन्वर्ट करते हैं और आइस से हम लिक्विड भी बना लेते हैं। तो ये क्या हो गए, रिवर्सिबल, यानी दोनों साइड में चलने वाले हो गए। क्लियर? अब एनर्जी की बात करें तो फिजिकल चेंजेस में हम दोनों साइड में, ये हम पर्टिकुलर एक एग्जांपल लें तो जितनी हीट हमने कूलिंग में बाहर करी थी, कूलिंग में हीट हमेशा बाहर निकलती है, आउट होती है, एग्जिट होती है। तो कूलिंग में जितनी हीट एग्जिट होती है यहाँ पर हम डाल सकते हैं एक्सोथर्मिक। ये मैंने बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में करवा दिया है। एंड दिस इज एंडोथर्मिक। तो यहाँ पर जितनी हीट एक्सो में बाहर निकलेगी एंडो में उतनी ही हीट वापस से लेगा। तो अगर हम टोटल सर्किल की बात करें पूरा, तो नो नेट एनर्जी चेंजेस। अब आपको कहीं ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि एनर्जी चेंजेस जो है बहुत स्मॉल अमाउंट में होते हैं। तो वैसे तो हमें पूरा साइकिल लेना चाहिए और आप आधा साइकिल ले रहे हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी, यानी जब हम आइस हम ले रहे हैं, आइस क्यूब, उसको हम मेल्ट कर रहे हैं तो बच्चों वो 0 डिग्री पे मेल्ट हो जाती है और 0 डिग्री पे वापस लिक्विड बन भी जाती है। तो यानी अपने सराउंडिंग में जितनी एनर्जी है उसको लेकर मेल्ट हो जाती है। या हम नेफ्थलीन की बॉल्स देखें तो वो सब्लिमेशन उनका एग्जाम्पल है एक तरह का। यहाँ सॉलिड से वो गैस में कन्वर्ट होती है, वो भी एनवायरनमेंट की एनर्जी लेकर चेंज कर लेती है अपनी स्टेट। तो यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक तरह से एनर्जी चेंजेस हैं। तो यहाँ हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं कि हमने वाटर का देखा है। मोर एग्जाम्पल्स, glowing of bulb, glowing of bulb is temporary due to electricity। सेकंड है मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन। आप टेम्परेरी मैग्नेटाइजेशन कर रहे हैं। सब्लिमेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग हमने ऑलरेडी कर ली है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स ले सकते हैं, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देयर आफ्टर कटिंग ऑफ पेपर, अब चलते हैं हम ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज टेम्परेरी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों बल्ब के अंदर क्या होता है, वायर होता है, टंगस्टन का वायर होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हीट्स अप होता है और ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, जो हमें लाइट के फॉर्म में नज़र आता है। और जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पावर कट होता है।
जब करंट जाना बंद होता है तो वो वायर अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाता है और ग्लो करना बंद कर देता है। दैट इज़ ए फिजिकल चेंज। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन, हमारे पास कोई आयरन का पीस है और स्मॉल टाइम के लिए हम मैग्नेट के ऊपर उसको रब करते हैं तो एक शॉर्ट टाइम के लिए वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेता है और आफ्टर सम टाइम वापस वो अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को हम मेल्ट करें तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो ये भी एक फिजिकल चेंज है। देन टीयरिंग ऑफ पेपर, क्लोथ्स या कटिंग ऑफ पेपर, ये भी एग्जाम्पल है फिजिकल चेंजेस के। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स है, एक तरह से फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर बच्चों फिजिकल चेंज की जो प्रॉपर्टीज़ है वो आप डाल लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंजेस। आपको एग्जाम्पल्स अगर और करने हैं बच्चों तो जितने भी सब्लिमेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग में जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स फिजिकल चेंज के अंदर आते हैं। तो किसी का भी आपको सब्लिमेशन करवाएं, मेल्टिंग करवाएं, बॉइलिंग करवाएं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखिए। यहाँ पर फर्स्ट आप डाल लीजिए प्रॉपर्टी, डू नॉट चेंज chemical composition of compound। अब बच्चों कंपाउंड का केमिकल कंपोजिशन का मीनिंग है उसका फॉर्मूला। आप जिस स्टैंडर्ड में हो सकता है वहाँ पर आपको सभी कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज पता नहीं हो, पर आपको ये ध्यान रखना है कि फिजिकल चेंज में कंपाउंड का फॉर्मूला आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। तो जितने फॉर्मूलाज हैं उतना तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। यानी बेसिक जो हो गए, कुछ गैसेस के हो गए, वाटर का हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया, इस तरह के एग्जाम्पल फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट है इट इज टेम्परेरी। ये मैंने समझा दिया है किस तरह से टेम्परेरी है। थर्ड, इट इज रिवर्सिबल, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यानी ये ओरिजिनल स्टेट में वापस गेन कर लेता है। यहां पर आप नोट कर सकते हैं, आफ्टर रिमूविंग द कंडीशन अप्लाइड, आपने जो भी फैक्टर या कंडीशन अप्लाई करी है, कंडीशन अप्लाइड, द सब्सटेंस change to its original state। क्लियर? तो जो भी फोर्स आपने अप्लाई किया है उसको अगर रिमूव कर लेते हैं तो ओरिजिनल स्टेट में वापस आता है। जैसे कि हमने आइस को मेल्ट करके क्या किया, हमने उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया। मेल्ट करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, तो हम उतनी एनर्जी को वापस निकाल लें, दैट मीन्स उसकी वापस से कूलिंग कर दें, तो वापस ने अपनी ओरिजिनल स्टेट आइस में वो कन्वर्ट होगा। तो सिमिलर यही प्रोसेस सभी फिजिकल चेंज पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, 1 2 3 ये हो गया, ये 3 इसके 4 पॉइंट्स होते हैं, ये 4th आपका हो गया। यहां पर इसमें आप डाल सकते हो एनर्जी चेंजेस। नो नेट एनर्जी चेंज ड्यूरिंग कंप्लीट प्रोसेस।
और इन स्मॉल चेंज इन एनर्जी इन वन डायरेक्शन। क्योंकि इस पॉइंट को लेकर कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये किस तरह से इसको हम एक्सप्लेन करें एनर्जी को। तो बच्चों कंप्लीट साइकिल लोगे आप तो कोई एनर्जी चेंज नहीं होगा, लेकिन आपने वन साइडेड लिया है तो वो एनर्जी चेंज होगा। ठीक है, अब हम बात चलते हैं इसकी कि हमारे पास मास के लिए भी एक टॉपिक आता है कि मास में क्या चेंज होता है। तो मास तो हमेशा हर चेंज का बेटा कंजर्व रहता है। पता नहीं क्यों कई बार लिखा हुआ होता है कि केमिकल चेंजेस में मास डिक्रीज हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो हम केमिकल में स्टडी करेंगे, किसी भी सब्सटेंस का मास यहाँ पे चेंज नहीं होता है, तो टोटल मास रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे 5th पॉइंट आप डाल सकते हैं। केमिकल में मैं समझाऊंगी कि किस तरह से कांस्टेंट होता है। टोटल मास ड्यूरिंग फिजिकल चेंज रिमेन्स कांस्टेंट। और आप ये समझ लीजिए वो कोई सा भी चेंज हो, मास हमेशा कंजर्व रहता है। मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और मास को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मास इज ऑलवेज फिक्स, वो बस अपनी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज करता है जिस तरह से एनर्जी चेंज करती है, बट मास फिक्स होता है। यानी हमने एक कंपाउंड से 2 डिफरेंट कंपाउंड्स बना लिए तो मास उस कंपाउंड का शो होगा, और पहले हमने इनिशियली जो लिया उसका भी मास इक्वल होगा, लेकिन कंपाउंड जो फॉर्मूलाज है वो चेंज हो जाएंगे, बट मास हमेशा कंजर्व होता है। तो मास के लिए कंफ्यूज कभी ना हो, मास तो हमेशा टोटल मास फिक्स ही होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी फिजिकल चेंजेस की। अब बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो केमिकल चेंजेस का होगा।